स्वागत है आपका पुनः श्री राम अकेडमी विद्यालय रामदेव जी द्वारा। आज विज्ञान विषय के अपन दूसरे अध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है अपने जो कल अपन ने 6 टॉपिक पढ़े थे उनके कुछ ऊपर से कि मुख और ग्रसनी वगैरह ग्रासनाल, तो उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक अपन लेते हैं मुख, जो कि अपना मुंह होता है वो एक कटोरानुमा संरचना होती है, कटोरा होता है उसके जैसी संरचना होती है मुंह। और मुंह के अंदर चारों ओर स्वतंत्र गति करने वाली जीभ होती है। जो आपकी जीवा है वो चारों ओर स्वतंत्र गति कर सकती है। कहते हैं जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन ये 206 हड्डियां तुड़वाने की क्षमता रखती है। ठीक है, अब ये जो जीवा होती है ये दो भाग जो होते हैं, दोनों भाग नहीं, ये दोनों एक ही नाम है, बस इनके नाम अलग है। ये जीवा जो मुख से जुड़ी होती है वो दो जो नाम है इनसे जुड़ी होती है, फेनोलम लिंगुअल और जीवा फेनोलम। ये दोनों एक ही चीज के नाम में दोनों से मुंह से जुड़ी हुई होती है ये जीवा। इसका एक भाग ही जुड़ा होता है, एक भाग स्वतंत्र दिशा में गति करता है। और जो अपना मुंह है दो प्रकार के होठों से बंद रहता है। यह होठ क्या करते हैं, मुंह को खोलने और बंद करने का कार्य करते हैं। ऊपर का होठ होता है और नीचे का होठ होता है, और उन्हीं होठ में दो जबड़े होते हैं, एक ऊपर का जबड़ा और एक नीचे का जबड़ा। इन दोनों जबड़ों में 16 यानी ऊपर 16 और नीचे 16 कुल 32 दांत अपने मुंह में पाए जाते हैं। जो दांत 32 है अपने, इनकी जो पकड़ बनाए रखते हैं उसको कहते हैं अपन मसूड़ा। जो ऊपर के जबड़े में भी मसूड़ा होता है और नीचे के जबड़े में भी मसूड़ा। दोनों 16 प्रकार के जो ऊपर और नीचे दांत हो गए, और ये टोटल हो गए 32। अब अपने जो दांत है मुंह के अंदर टोटल 32, ये दो प्रकार के दांत होते हैं जिसे अपन कहते हैं द्विबारंदंती दांत, यानी दो प्रकार के दांत। अब दो प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं? दांत होते हैं एक अस्थायी और एक स्थायी। अस्थायी दांत को बोलते हैं अपन दूध के दांत, जो वापिस गिर जाते हैं। जैसे छोटे बच्चों के दांत आते हैं और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनके दांत जो गिरते हैं वो कहते हैं अस्थायी दांत, यानी दूध के दांत। ये कोई मायने नहीं रखते हैं। अब आते हैं अपन स्थायी दांत के। तो स्थायी दांत होते हैं टोटल 4 प्रकार के। पहला कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। अब इनकी संख्या अगर अपन टोटली कंबाइन करें तो 8 4 12 8, लेकिन 8 4 12 8 जो अपना आंकड़ा है वो दोनों ऊपर और नीचे को मिला के, यानी 4 कृंतक ऊपर और 4 कृंतक नीचे, टोटल हो गए 8। 2 रदनक ऊपर और 2 रदनक नीचे, टोटल 4। 6 चवर्णक ऊपर 6 चवर्णक नीचे 12, और 4 अग्रचवर्णक ऊपर और 4 अग्रचवर्णक नीचे, यानी 8। ये दोनों चारों को मिला के टोटल 32 दांत होते हैं। कृंतक होते हैं 8, रदनक 4, चवर्णक 12 और अग्रचवर्णक 8। अब ये जो चारों प्रकार के दांत है इनके क्या कार्य है और कितने वर्ष या कितने माह की उम्र में अपने विकसित होते हैं उसके बारे में देखें। तो ये जो कृंतक दांत होते हैं, सबसे मुंह में सबसे आगे के दांत होते हैं कृंतक। जो इनका मुख्य कार्य होता है भोजन को काटना और उतरना, भोजन को काटना और उतरना, उसको छोटा बनाना, ये कार्य होता है कृंतक का। ये जो दांत होते हैं 6 माह की उम्र में विकसित हो जाते हैं। सबसे पहले बच्चे के आगे के दांत आते हैं तो वो कृंतक दांत कहलाते हैं। 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल 8। अब चलते हैं रदनक की ओर। रदनक दांत करते हैं भोजन का चीरना और फाड़ना, ये 2 प्रकार के कार्य करते हैं रदनक दांत, जो कि 16 या 20 माह की उम्र में मनुष्यों में आते हैं। और जो मांसाहारी जंतु है जैसे शेर, जो मांसाहारी जंतु होते हैं जो जीवों का शिकार करते हैं, उनमें ये दांत सर्वाधिक तीव्र मात्रा से विकसित होते हैं। उनका प्रमुख कार्य होता है भोजन को चीरना और फाड़ना। तो मांसाहारी जंतु जो अपना शिकार करते हैं, भोजन को चीरते हैं, फाड़ते हैं, तो उसके लिए उनमें ये दांत प्रमुख विकसित होते हैं। अब चवर्णक जो दांत है ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। चवर्णक और अग्रचवर्णक दोनों का एक ही काम है, भोजन को चबाना। तो जो चवर्णक दांत होते हैं और अग्रचवर्णक दोनों का भोजन को चबाना कार्य हो गया, लेकिन इनकी जो विकसित होने की जो उम्र है वो अलग अलग है। चवर्णक होते हैं 12 से 15 माह की उम्र में, जो शिशुओं की उम्र होती है 12 से 15 माह की उम्र में ये विकसित हो जाते हैं। और जो अग्रचवर्णक दांत होते हैं ये कंप्लीट विकसित होते हैं 10 से 11 वर्ष की उम्र में। वैसे धीरे धीरे आने लग जाते हैं, लेकिन पूर्णतया विकसित कब होंगे? 10 से 11 वर्ष की उम्र में। ये आपका मुंह यानी पहला जो अंग था अपने वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो अंग है वो है ग्रसनी। ग्रसनी एक कुप्पीनुमा संरचना होती है। कुप्पी कैसी होती है? ये इस टाइप की।
इस टाइप की एक संरचना होती है जो उसे कहते हैं अपन ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है मुख गुहा से जुड़ी होती है। सबसे पहले अपन ने जो मुंह पढ़ा उसके नीचे होती है मुख गुहा, और इससे अपनी कौन जुड़ी होती है? ग्रसनी। अब ग्रसनी में कार्य क्या होता है कि भोजन और वायु अपन क्या क्या ग्रहण कर रहे हैं? भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं प्लस ऑक्सीजन भी ग्रहण कर रहे हैं, जिसे अपन कहते हैं वायु। तो जो ग्रसनी होती है वो भोजन को तो भेजती है ग्रास नली में और वायु को भेजती है श्वास नाल में। ग्रास नाल है, भोजन को भेजती है ग्रास नाल में और वायु को श्वास नाल में। इसका जो प्रमुख कार्य होता है ग्रसनी का, भोजन को श्वास नाल में और वायु को ग्रास नाल में जाने से रोकता है। उल्टा उल्टा सिस्टम नहीं हो जाए इसके लिए ग्रसनी बनी हुई होती है। कहने का मतलब भोजन को भेजना है ग्रास नाल में और वायु को भेजना है श्वास नाल में। अगर भोजन श्वास नाल में चला जाए और वायु ग्रास नाल में आ जाए तो शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है। तो भोजन को श्वास नाल में जाने से और वायु को ग्रास नाल में जाने से कौन रोकता है? ग्रसनी। अब इसके जो दो भाग होते हैं ग्रसनी के प्रमुख, अग्रभाग और पृष्ठभाग, आगे का भाग और ये पीछे का भाग। तो अग्रभाग में तो होता है अपना श्वास नाल और पृष्ठभाग जो होता है उसमें ग्रास नाल, जो कि दोनों ऊपर आ चुके हैं। अब ये तो हो गए इसके दो भाग जो इनसे जुड़ा होता है, श्वास नाल और ग्रास नाल। अब ग्रसनी के प्रमुख 3 भाग होते हैं, जिसे आप इनके बारे में कक्षा 10 की विज्ञान के विषय में इतना डिटेल में नहीं दिया गया है, बस इनके कुछ नाम याद रखने हैं आपको। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, जिसे अपन कंठ ग्रसनी को अधोग्रसनी भी कहा जाता है, जो कि आपकी बुक में नहीं है, फिर भी अगर नाम याद रखा जाए तो पहला नाम हो गया नासा ग्रसनी, दूसरा मुख ग्रसनी और तीसरा कंठ ग्रसनी या अधोग्रसनी। इसके बाद की जो चैप्टर आगे की प्रोसेस है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।